बिहार, वही बिहार जो माँ सीता की जन्मभूमि और गौतम बुद्ध की तपोभूमि रही है, जिसे प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी पटना को पाटलिपुत्र के नाम से। बिहार का इतिहास उतना ही पुराना है जितना भारत का। यहाँ मौर्य, गुप्त आदि राजवंशों तथा मुगल शासकों ने राज किया। माना यह भी जाता है कि बिहार शब्द की उत्पत्ति बौद्ध बिहार शब्द से हुई है, जिसे बाद में बिहार कर दिया गया। बिहार की क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसके उत्तर में नेपाल और इसके दक्षिण में झारखंड, पूरब में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वाल्मीकि की इस भूमि पर बिहार की एक स्पेशल सीरीज शुरू करने जा रहे हैं और इस कड़ी में हम लोग बिहार के उन सारे पहलुओं को जानेंगे जो हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। उसी कड़ी को बढ़ाते हुए आज हम लोग बिहार के नदियों के बारे में और उसके कुछ विभिन्न परियोजनाओं के बारे में समझेंगे। दोस्तों, आज हम जहाँ पे खड़े हैं वो भारत और नेपाल का बॉर्डर है और इस जिस किनारे पे हम लोग खड़े हैं वो गंडक नदी का किनारा है। और इसी सीरीज़ में हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज हम बिहार के उन सारे नदियों को देखेंगे। शुरुआत अगर हम करें तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि बिहार के सबसे पश्चिमी हिस्से पे, उत्तर पश्चिमी हिस्से पे यही गंडक नदी शुरू होती है और हमारे जो गंडक नदी है वो हिमालय से निकलती है। गंडक के बाद अगर हम बात करें तो बूढ़ी गंडक नदी है जो सोमेश्वर की पहाड़ियों से निकलती है और सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में ही चंपारण में स्थित है और इसकी ऊंचाई 874 मीटर है। उसके बाद अगर हम देखें तो गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद बागमती और कमला नदी है जो हमारी कोसी नदी की सहायक नदियों में से एक है। वो वही कोसी नदी जिसे चंचल नदी भी बोलते हैं और सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदियों में से है। ये पूरे बिहार में बहुत ही तेज़ गति से बहती है और बाढ़ के समय में अपने साथ बहुत मात्रा में जल के साथ एक भीषण बाढ़ की समस्या भी उत्पन्न करती है। हम लोगों ने ये देखा कि शुरुआत हमने उत्तर पश्चिमी हिस्सों से की और वहाँ से गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला जो कोसी नदी के सहायक नदियों में से एक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि सबसे पूर्वी हिस्सों में महानंदा नदी है। जो महानंदा कई बार एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाता है कि बिहार की सबसे पूर्वी हिस्से की नदी कौन है या पूर्वी दिशा में सबसे पूर्वी नदी कौन सी है। तो हमें याद रखना है कि सबसे पूर्वी हिस्से में महानंदा है। अगर हम बिहार की नदियों को और आगे बढ़ाते हुए देखें तो बिहार के बीचों बीच से अगर हम देखते हैं, बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है और ये सारी नदियाँ, चाहे वो हम गंडक की बात करें, उसके बाद हम बूढ़ी गंडक की बात करें, कोसी की बात करें, तो ये सारी नदियाँ आकर के गंगा में मिलती है। धीरे धीरे हम इसको आगे देखें तो एक नदी और जो उत्तर भारत की नदियों में से एक है वो है घग्गर नदी। घग्गर नदी उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है और जब वो उत्तर प्रदेश में होती है तो उसे सरयू नदी बोला जाता है। जब वो बिहार में इंटर करती है तो उसे घग्गर नदी बोला जाता है। जब हम इसे देखते हैं तो उत्तर बिहार की ये सारी नदियाँ, शुरुआत अगर हम करें तो सबसे जो पश्चिम से होते हुए नदियाँ आती है वो घग्गर नदी है, गंडक नदी है, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये तो हमारी हो गई उत्तर बिहार की नदियाँ। उसके बाद अगर हम देखें तो हम ये देखते हैं कि दक्षिण बिहार की कौन कौन सी नदियाँ हैं। शुरुआत अगर हम सबसे दक्षिण पश्चिमी हिस्सों से करें तो वहाँ पे हम ये देखते हैं कि सबसे पहली नदी कर्मनाशा नदी है। कई बार आप लोगों ने मान्यताओं के अनुसार ये भी सुना होगा कि उस नदी में स्नान करने से हमारे जो कर्म हैं वो नष्ट हो जाते हैं। मुझे नहीं पता इस बात में कितनी सच्चाई है, पर हाँ ठीक है, ये मान्यताओं की बात है।
अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे पहले हमारी जो नदी है वो कर्मनाशा नदी है। उसके बाद अगर हम बात करें तो सोन नदी है। सोन नदी हमारे बिहार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। ये वही सोन नदी जो अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में स्थित है। वहाँ से हम देखेंगे अमरकंटक की पहाड़ियों से 3 नदी निकलती है। 3 नदियों में से एक नर्मदा है, एक महानदी है और एक हमारी सोन है, जो उत्तर प्रदेश से, मध्य प्रदेश से निकलकर उत्तर प्रदेश से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। अगर हम देखें तो हमें कन्फ्यूज़न के लिए यहाँ पे 2 चीज़ें समझना होगा। एक, जो अमरकंटक से नदी निकलती है वो महानदी निकलती है, और जो आसाम की तरफ से आती है वो नदी महानंदा है। तो अगर हमारे पूर्वी हिस्सों में हमने देखा था कि महानंदा है, और दक्षिण हिस्सों में देखेंगे जो मध्य प्रदेश से निकलती है वो है महानदी। तो हमें इस जगह पे इस चीज़ को ध्यान रखना है। हम लोगों ने सबसे पहले देखा कर्मनाशा नदी, उसके बाद हम लोगों ने देखा सोन नदी। सोन नदी से आगे बढ़ेंगे तो एक पुनपुन नदी मिलती है। पुनपुन नदी जो हमारे झारखंड से निकलती है और गंगा में जाकर मिल जाती है। जब हम पुनपुन नदी को देखते हैं तो पुनपुन नदी से एक बहुत ही छोटी नदी है पर महत्वपूर्ण नदी है, जिसे हम फल्गु या निरंजना नदी भी कहते हैं। ये वही नदी है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये जो फल्गु नदी है ये डायरेक्टली गंगा में जाकर नहीं मिलती है, ये नदी फल्गु में जाकर के मिलती है। कई बार आपसे ये पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है, तो हमें ध्यान रखना है फल्गु नदी पुनपुन में मिलती है, ना कि गंगा में मिलती है। जैसे ही हम पुनपुन से आगे बढ़ते हैं तो हमें मिलता है क्यूल। क्यूल नदी है, और क्यूल नदी देखेंगे उसके बाद हम देखते हैं अजय नदी। तो हमें अगर दक्षिणी बिहार की बात करें तो दक्षिणी बिहार में कुछ प्रमुख नदियों के नाम हैं। सबसे पहले हम दक्षिण पश्चिम हिस्सों में देखेंगे तो हमें दिखेगा कर्मनाशा, उसके बाद सोन नदी, सोन नदी के बाद हम बात करेंगे तो पुनपुन, फल्गु, जो फल्गु पुनपुन में जाकर मिलती है, उसके बाद आपका क्यूल, और क्यूल के बाद अजय नदी। इसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक चीज़ और जो हमेशा एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इन नदियों में से किन नदियों पे नदी घाटी परियोजना है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें सिर्फ 3 नदियों के नाम याद रखने हैं। इन 3 नदियों में जो सबसे पहला नाम है वो है गंडक नदी। आज हम जिस स्थान पे खड़े हैं वही गंडक नदी जहाँ से बिहार के सबसे ज़्यादा नदी घाटी परियोजना है। आपको एग्ज़ाम के परिदृश्य से आपको इस गंडक नदी पे 4 नहरों को याद रखना है जिन पे नदी घाटी परियोजनाएं बनी हुई हैं, और एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं। अगर मैं बात करूं इस गंडक नदी पे 4 प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं कौन कौन सी है, तो सबसे पहले त्रिवेणी नहर, उसके बाद तेऊर, तिरहुत और सारण। सबसे पहले हमें याद रखना है त्रिवेणी, जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसके बाद तिरहुत नहर, तेऊर नहर और सारण नहर। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारे बिहार की सबसे ज़्यादा आपदा लाने वाली नदियों में से एक है वो है कोसी नदी। कोसी नदी की बात करें तो वहाँ पे हमें 2 नहरों को याद रखना है, एक पूर्वी कोसी नहर और पश्चिमी कोसी नहर। यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा इसमें याद रखने की चीज़ नहीं है। जो आपसे पूछे जाएंगे वो आपसे पूछे जाएंगे गंडक नदी पे, जो हमने बता दिए हैं। उसके बाद हमें ध्यान रखना है सोन नदी। पहले तो 2 नदी हमें उत्तर बिहार की याद रखनी है, उसके बाद हम देखेंगे एक नदी दक्षिण बिहार की रखनी है। दक्षिण बिहार में देखेंगे हम सोन नदी पे 2 नदी घाटी परियोजना, एक पूर्वी सोन नहर और दूसरा पश्चिमी सोन नहर। अगर मैं बात करूं इस पे एक सवाल जो आपसे और आप लोगों को पूछ ले जाते हैं, कोसी नदी पे कौन सी बांध है, तो कोसी नदी पे अगर मैं बताऊं तो हनुमान नगर बांध आप लोग को याद रखना है। और कोसी नदी पे पूर्वी कोसी, पश्चिमी कोसी के साथ रामनगर, आपको बताऊं राजपुर नहर आप लोग को याद रखना है। पूर्वी कोसी नहर, पश्चिमी कोसी नहर और राजपुर नहर आप लोग को याद रखना है। तो आज हम लोगों ने देखा इस सुहाने मौसम में
हम लोग आज गंडक नदी के किनारे ही आप लोग को बिहार की उन सारी नदियों के बारे में बताया। मैं आप लोग को एक क्विक रिवीजन के रूप में मैं आपको सारी नदियों को फिर से रिकॉल करवा देता हूँ। सबसे पहले हम पश्चिम की तरफ से देखेंगे तो गंडक, उसके बाद बूढ़ी गंडक, बागमती और कमला जो कोसी नदी की सहायक नदी है, उसके बाद महानंदा। एक नदी जो आपको पश्चिम की तरफ से आती है, जो उत्तर प्रदेश से होते हुए आती है, उस नदी का नाम है घग्गर। उसी को हम सरयू नदी भी बोलते हैं। उत्तर प्रदेश में सरयू नदी होती है, बिहार में जब वो इंटर करती है तो वो घग्गर नदी हो जाती है। और दक्षिण बिहार में बात करें तो सबसे पहले कर्मनाशा, उसके बाद सोन नदी के बाद हम बात करें तो पुनपुन में एक नदी जाकर मिलती है फल्गु के बाद क्यूल, और क्यूल के बाद आपका अजय नदी। तो दोस्तों, ये बिहार की एक स्पेशल वीडियो सीरीज़ जो हम लोग आप लोग के लिए ला रहे हैं, और उम्मीद है आप लोग को ये सीरीज़ पसंद आएगा और एग्ज़ाम दृष्टिकोण से जितने भी फैक्ट होंगे और जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आप लोगों को इसी वीडियो सीरीज़ में बता दिए जाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।